हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। आज दिन मंगलवार और आज के दिन मैं पिछले 5 साल से फास्ट रख रहा हूँ बजरंगबली का। तो बस पूजा पाठ चल रहा था। पूजा पाठ के बाद खाना पीना हुआ, फिर बैठे थे, थोड़ा आराम कर रहे थे। फिर थकान भी था ऑफिस से, बट्टी था कि मौला आज हमने बोला था कि हम आप लोग के लिए अपना स्टार्ट करेंगे 96 97। तो बात तो दिनों की जब मैं मतलब गांव पे रहता था, मैं मम्मी के साथ। हमारी पूरी फैमिली जॉइंट थी। मतलब हमारे घर से पापा, बड़े पापा, चाचा, दादी, एक में रहते थे हम लोग। तो फिर स्टार्टिंग में उसके बाद क्या हुआ, हम लोग छत्तीसगढ़ गए। उस टाइम पे एमपी हुआ करता था वो, सरगुजा डिस्ट्रिक्ट। अभी तो जब तक मैं था बैकुंठपुर डिस्ट्रिक्ट था, कोरिया डिस्ट्रिक्ट था, सॉरी कोरिया डिस्ट्रिक्ट था। अभी शायद मनेन्द्रगढ़ हो गया है। मेरे बाइक का नंबर भी CG16CE7858 है। तो जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे बहुत से मतलब मेरे एज के बच्चे मिले, सब कुछ था। बट गांव का ना अलग ही उत्पत्ति। मैं पूरे 10 महीने रहा था याद करते हुए। 2 महीने जब गांव पे आया था, फुल इंजॉय। ये मौसी के गांव भी सेम ऐसे था। हमारे यहाँ से पैदल जाना होता था। मैं घर में सबसे छोटा था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारी फैमिली वो हुई, मतलब अलग हो रहे थे, बड़े पापा, चाचा हमारे। तो फिर मम्मी गांव चली गई क्योंकि भैया दीदी सब थे। मैं, मेरे पिताजी थे, बड़े पापा थे साथ में। तो ये वक्त मुझे रुकने का फैसला लिया गया कि मैं वहाँ रुक जाऊँ। बट मैं छोटा था। बट ये था कि नहीं यार, यहाँ टीवी टीवी देखने को मिलेगा, लाइट रहती है, ये वो तो अलग जगह है। तो मैं रह गया। फिर धीरे 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 करते करते मतलब एडजस्ट हो गया। तो मैं थर्ड क्लास में था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 3 साल 3 साल यहाँ थे, मतलब पापा के पास। फिर उसके बाद वहाँ से सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय का। जो पेपर होते हैं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय होते थे, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें सेलेक्ट हुआ। तो फिर मैं अपने यहाँ से मतलब पहला बंदा था जो हॉस्टल गया, बोर्डिंग स्कूल। फिर वहाँ से 6 7 8 3 साल नवोदय में थे। फिर 1 साल नवोदय से माइग्रेशन हुआ। हम असम गए, सोनितपुर, विश्वनाथ चारियाली, साको माटो के चाय बगान हुआ करते थे, गुवाहाटी होते हुए। तो 9th वहाँ, फिर 10th नवोदय में। फिर उसके बाद परसेंटेज कम था 10th में, फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट करके फिर बाहर से एग्ज़ाम दिया 10th 12th छत्तीसगढ़ में, मनेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मतलब पहले कोरिया डिस्ट्रिक्ट था, तो वहाँ पे लोकली थे। उसके बाद 2007 में सफ़र शुरू हुआ वहाँ से दिल्ली का। क्या करना है, बीबीए करना है, बीबीए करना है। फिर दिल्ली का जो कि दिल्ली से करेंगे। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में थे 7 से लेके फिर 11 में मैंने लाइफस्टाइल ज्वाइन किया एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, CSR, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव ऐसे था कुछ, 4800 2011 में। फिर वहाँ दोस्ती यारी, हंसना खेलना सब कुछ था। फिर उसका लगा यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना 1 2 स्टेप और भागना पड़ेगा। उस टाइम पे क्रेज था MBA का। फिर मैट सी मैट सब निकाला। फिर एशियन बिजनेस स्कूल नोएडा 15 17 बैच, 15 में ज्वाइन किया मैंने। जुलाई हमारा पहला दिन था कॉलेज का, जिस दिन अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई थी, मुझे याद है। तो सारे फंक्शन कैंसिल करने पड़े थे। 27 जुलाई 2015 शायद, 1 मिनट, 26 जुलाई 2015 को हमारा पहला दिन था इंडक्शन का, मतलब कॉलेज में इंट्रोडक्शन का। 27 जुलाई 2015 को अब्दुल कलाम जी डेथ किए थे शिलोंग में। तो शिलोंग में तो वो था। और फिर
MBA के बाद होता है ना, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर तक। फर्स्ट तो एंजॉय में बीत गया, सेकेंड भी। जब सेकेंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर आया, फिर अपने अपने सब्जेक्ट चूज करने थे। फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई। कॉलेज में यार बहुत डर लगता था, मतलब पराठेदार लोग, इंग्लिश, ये वो, एकदम बहुत। मैं बोला कि कैसे होगा। मेरा दोस्त था सौरभ शर्मा, उसको भरोसा था भाई साहब, वो पीछे पीछे वो भी मेरे साथ ही आ गया था कॉलेज में। सबसे बोलते थे हम ये करेंगे वो करेंगे, मैं बोला, भाई कुछ नहीं कर पाओगे, ये जो करेगा यही करे, उसी को विश्वास था। फिर 8 नवंबर 2016 नोटबंदी हुई। 16 नवंबर 2016 को मेरा आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड में कैंपस प्लेसमेंट था, पूल कैंपस। तो कई कॉलेज के लोग आए थे। उस टाइम पे मैं अपने कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज पे सेलेक्ट हुआ था, आदित्य बिरला में। वो भी बहुत यार, मतलब उस वो क्या दौर था, नहीं पैसा ही नहीं लोगों के पास, नोट ही नहीं है, जिसके बैंक में ही है, निकल नहीं रहे हैं, ये वो बहुत मतलब मारा मारी थी। दिल्ली में तो ये आ रहा था, नोएडा में, कि ATM लंबी लंबी लाइनें 2000 निकलते थे। फिर पता चलता था कि वहाँ कहाँ निकल रहा, प्रगति मैदान में निकल रहा, वहाँ जाते थे निकालने। यही चला। फिर हुआ, फिर मेरा जनवरी में, शायद 2-3 जनवरी, यही को डेट था, इंडक्शन के लिए मुझे वहाँ मुंबई जाना था, 1 हफ्ते का इंडक्शन। फिर वो किए, फिर मेरा जो लोकेशन दिया गया था बनारस दिया गया था, बनारस से चेंज हुआ, फिर गोरखपुर गया मैं, फिर गोरखपुर में अपना ट्रेनिंग किया, फिर ये गोरखपुर में ही परमानेंट हो गया। तो होल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप मेहनत करते हो ना, तो फल उसका मिलता है। मेहनत की एक सबसे अच्छी आदत है, वो खाली हाथ नहीं जाती। तो मेरे टाइम पे भी बहुत लोग थे, मैं भी था, बट मैं उसको, यार वो स्कूल नहीं जा रहा, वो मजे कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, वो ऐसा कर रहा है, मैं ठीक है भाई, जो भी मुझे करना है। आज मैं इस मुकाम पे हूँ। तो जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, वो ये वीडियो देखना। मेरे ख्याल से मेरे ग्रुप में हम 1 2 3 4 5 लोग थे। 4-5 लोग में एक मैंने MBA किया, फिर एक ने BBA किया था, जो भी पटना गया में है, दोस्त है मेरा। नवोदय की बात की, 11th-12th में जो बाहर से किए थे, सब इधर उधर कर रहे हैं। बट ठीक है, आज मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपना कर रहा हूँ। तो इस वजह से मुझे गांव ज़्यादा पसंद था, कि मैं गांव से दूर रहा। अम्मा, गांव, लोग, लोकल, जैसा मन वैसा रहो, जो करो, अल्टीमेट था। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्कूलिंग से लेके जॉब तक की छोटी सी स्टोरी। बाकी आप लोग को कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किस में और जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मैं अपने स्ट्रगल्स के दिन आपको शेयर किया। अब मुझे बताओ, आपको कहाँ पे क्या जानना था, क्या किस दौर में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 16 में क्या हुआ, 14 में, 13 में अन्ना हजारे आंदोलन शुरू हुआ, और फिर दामिनी केस भी उस टाइम पे हुआ। सब बड़ी बड़ी घटनाएं घटी थी। तो हम लोग उस टाइम पे साक्षात थे, कब से क्या हो रहा है और कहाँ से कहाँ हो गया। मेट्रो पूरी बंद हुआ करती थी, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो टोटल यही है कि हम लोग जो सोचते हैं कि किसी से लगाव क्यों होता है, तो वो था अट्रैक्शन, वो अलग ही था उस टाइम का। जिस टाइम पे इंटरनेट नहीं, लाइट नहीं, वो दुनिया अलग थी। तो दोस्तों, धन्यवाद। और इसी तरह और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं रीच को। और हम लोग अपने पुराने दौर को याद करेंगे, बात करेंगे, और उस दौर में भी जो अच्छी चीज़ें थी। और अच्छी उस टाइम पे भी लोग सोचते थे इंडिपेंडेंस है, लड़कियां खोल के जिए, करें भाई, सबका अपना हक है, और आज भी है। तो इज्जत उस टाइम पे बहुत करते थे। ठीक है, बहुत सी चीज़ें थी, क्राइम व्राइम, वो अलग बात है, बट होता है। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रहे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।